Sir Rafiq Baloch Official. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हूं रफ़ीक बलोच। आप देख रहे हैं रफ़ीक बलोच ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, जैसे कौमी असम्बली में और जो है ना वज़ीर आज़म की तब्दीली हो चुकी है, और इसी तरह सूबाई असम्बली के अंदर भी वज़ीर आला पंजाब जो है ना वो उसके भी इलेक्शन आज होने वाले हैं, तो उसकी भी तब्दीली जो है ना 16 अप्रैल को हो रही है। तो इसी तरह जो है ना इलेक्शन कमीशन ने पंजाब में बलदाती इलेक्शन के पहले मरहले का ऐलान कर दिया है, और उसकी वोटिंग जो है ना वो 9 जून को होगी। अब इस जो पहला मरहला है उसके इलेक्शन शेड्यूल के मुताबिक 18 अप्रैल को उम्मीदवारों को कागजात जारी किए जाएंगे। 21 से 25 अप्रैल तक ये कागजात जमा होंगे, और 26 अप्रैल को इब्तदाई और 16 मई को हतमी लिस्ट जो है ना वो अवेज़ा कर दी जाएगी, और 20 मई को इंतखाबी निशान अलाट होंगे। पहले मरहले में जनूबी पंजाब से डेरा गाजी खां, राजनपुर, लिया, बहावलपुर, मुजफ्फरगढ़, खानेवाल और इसी तरह विहाड़ी, मुल्तान, ये जो है ना अजला शामिल हैं। तो इस तरह जो है ना इलेक्शन कमीशन ने बल्दियाती इलेक्शन का जो है ना वो शेड्यूल का ऐलान कर दिया है, जिससे वो तमाम अफवाहें, वो तमाम जो है ना जो ख़बरें थी कि शायद इलेक्शन ना हो, वो दम तोड़ गई हैं। अब इलेक्शन की तैयारी जो है ना वो शुरू हो चुकी है। तो इलेक्शन कमीशन के एलानिए के मुताबिक जो है ना सूबा पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले के लिए इलेक्शन शेड्यूल जारी कर दिया गया है। पहले मरहले में विहाड़ी समेत 17 अजला में बल्दियाती इलेक्शन जो है ना 9 जून को होंगे। शेड्यूल के मुताबिक बल्दियाती इंतखाबात लार्ड मेयर, डिप्टी मेयर, ज़िला कौंसल के मेयर, डिप्टी मेयर, विलेज नेबरहुड कौंसलर्स के इंतखाबात के पहले मरहले के लिए डेरा गाजी खां, राजनपुर, मुजफ्फरगढ़, लिया, खानेवाल, बहावलपुर, सहीवाल, पाकपतन, टोबा टेक सिंह, चिनोट, खुशाब, सियालकोट, हाफजाबाद, मंडी बहाउद्दीन, जहलम, विहाड़ी और अटक जो है ना इसमें शामिल हैं, जिन अजला में बल्दियाती इलेक्शन होंगे। तो इन अजला में जो है ना वो शेड्यूल के मुताबिक उम्मीदवारान को कागजात रिटर्निंग अफिसरों से, जो भी इलेक्शन कमीशन की तरफ से रिटर्निंग अफिसर मुकर्रर किए जाएंगे हर अजला, हर तहसील के अंदर, तो उनसे 18 अप्रैल को हासिल करेंगे, और फिर वो जो है ना 18 अप्रैल के बाद 25 अप्रैल तक उसको फिल करके जो है ना वो जमा करवाएंगे। 26 अप्रैल को लिस्ट जो है ना वो अवेज़ा होगी। 27 अप्रैल तक 9 मई को स्क्रूटनी होगी, और 10 तक 12 मई को अपील दायर हो सकेगी। 16 मई को अपीलों पर फैसले होंगे, और 16 मई को ही उम्मीदवारों की हतमी लिस्ट जो है ना वो जारी हो जाएगी। तो इस शेड्यूल के मुताबिक 20 मई को जो है ना वो इंतखाबी निशान अलाट होंगे, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के अलावा ग्रुपों को भी मिलेंगे, जबकि पोलिंग जो है ना वो 9 जून को होगी, और सरकारी तौर पर कामयाब उम्मीदवारों के जो ऐलान है वो 14 जून को किया जाएगा। तो इस तरह ये शेड्यूल जो है ना वो आ गया है। जो बल्दियाती इलेक्शन सूबा पंजाब में मरहलावार हो रहे हैं, तो पहले मरहले के तौर पे जिनमें 17 अजला में इलेक्शन होने जा रहे हैं, उसका शेड्यूल जो है ना वो जारी कर दिया गया है। अब इसमें मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि भाई जो ये तो मतलब है जो पार्टी के इलेक्शन होंगे या ग्रुप जो जमाती बुनियादों पर इलेक्शन होंगे, वो तो अपनी जमात के इंतखाबी निशान के ऊपर लड़ेंगे। लेकिन जो आज़ाद लड़ना चाहते हैं वो कौंसलर या चेयरमैन अलग अलग नहीं लड़ सकेंगे। उनके लिए भी ज़रूरी होगा कि वो अपना पूरा पैनल बनाएंगे, और वो पैनल अपना रजिस्टर करवाएंगे रिटर्निंग ऑफिसर के पास, और उस पैनल को जो है ना वो एक ही इंतखाबी निशान मिलेगा। तो इस तरह जो जमाती बुनियाद पर लड़ रहे हैं कैंडिडेट, वो जमात का जो है ना वो सर्टिफिकेट या टिकट जमा करवाएंगे, उनको इंतखाबी निशान अलाट कर दिया जाएगा। लेकिन जो आज़ाद लड़ रहे हैं वो ग्रुपों की सूरत में अपना कागजात जमा करवाएंगे, और उनके लिए पहले शेड्यूल दिया गया था, तो उसके बाद उनको इंतखाबी निशान अलाट कर दिया जाएगा। और इस तरह ये 9 मई को जो है ना इसके जो पोलिंग है वो 9 जो है ना जून को होगी, 9 जून को पोलिंग होगी,
اور اس کے جو کامیاب امیدوار ہیں ان کا سرکاری طور پہ جو ہے نا وہ نوٹیفیکیشن وہ 14 جون کو کر دیا جائے گا۔ تو بہرحال یہ ایک اچھی ابتدا ہونی چاہیے، اور لوکل گورنمنٹ کا کنسیپٹ یہی ہے کہ عام آدمی کو اس کے جو ہے دہلیز تک انصاف پہنچایا جائے۔ عام آدمی کے جو مسائل ہیں، جو گلی سولنگ سڑکوں کے ہیں، جو سیوریج کے ہیں، جو عام چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں، وہ کیونکہ ایم پی ایم این ایز تک پہنچ نہیں سکتے یا ان کی رسائی نہیں، تو وہ اپنے کونسلر سے چیئرمین سے ان کے مسائل حل کر سکیں۔ یہ مقامی حکومتوں کا نظام، اس کو چلنا چاہیے۔ تو بہرحال یہ پہلے مرحلے کا شیڈول تھا، میں نے کہا آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کر دوں۔ تو اس دعا کے ساتھ اللہ تعالیٰ جو بھی کرے ہمارے ملک پاکستان کے لیے اچھا ہو، اور ہمیشہ خوشیاں بانٹے، کیونکہ خوشیاں بانٹنے سے بڑھتی ہیں۔ والسلام۔